हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं पेज लेआउट टैब के बारे में। इस पेज लेआउट टैब में आज मैं आपको बताऊंगा पेज सेटअप ग्रुप के बारे में। यदि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में पेज की पूरी सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, ताकि मैं आपको पेज सेटअप की पूरी जानकारी एक एक करके पूरी जानकारी आपको दे दूं, ताकि आप पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में पेज की सेटिंग कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप यहां से सबसे पहले किसी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं यदि अगर आपको पेज सेटअप सीखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये टेक्स्ट और ये पेज, इन दोनों के बीच में कुछ दूरियां दी गई, कुछ वाइट स्पेस हैं। असल में इस वाइट स्पेस को मार्जिन के नाम से जानते हैं। अब इस मार्जिन को अगर आप सेट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा अधिक दूरी दी गई है। अगर हमें इसे कम करना है या और अधिक सेट करना है तो इसे कैसे सेट करेंगे, आइए इन्हीं के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको वाइट स्पेस दिख रहा है, आपके ये पेज के चारों तरफ होते हैं। इन चारों तरफ वाइट स्पेस को ही मार्जिन कहा जाता है। तो चलिए, इसके लिए आप यहाँ से मार्जिन पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसे सेटअप करना चाहते हैं तो मार्जिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए लास्ट कस्टम कुछ सेटिंग दी गई है। नॉर्मल भी दिया गया है। जैसे नॉर्मल में देख सकते हैं 1 इंच टॉप में जगह छूटी हुई है, 1 इंच लेफ्ट में है, बॉटम में भी 1 इंच है एंड राइट में भी 1 इंच है। इसी तरह से एक नैरो दी गई है, यहाँ पे 0.5 इंच यानी आधा इंच चारों तरफ दी गई है। इसी तरह से मॉडरेट भी दिया गया है। यदि अगर आपको अपने से खुद से सेटिंग करनी है तो इसके लिए आप यहाँ से कस्टम मार्जिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कस्टम मार्जिन पर क्लिक करते हैं, कस्टम मार्जिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके सामने पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस पेज सेटअप में आपको यहाँ से मार्जिन सेट करना है। जैसे मार्जिन टैब से आप अपनी मार्जिन को सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टॉप में आप कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, कितनी इंच जगह छोड़ना चाहते हैं टॉप में। यदि अगर आप 1 इंच छोड़ना चाहते हैं तो आप 1 इंच लिख देंगे। यदि अगर आप जगह नहीं छोड़ना चाहते तो आप 0 लिखेंगे और 0 लिखने के बाद यहाँ से ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद इसको फिक्स भी कर सकते हैं अथवा इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारे पेज के टॉप में थोड़ा भी जगह नहीं छूटा हुआ है, यानी किसी भी प्रकार की मार्जिन नहीं छूटी हुई है। यदि अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो आपको मार्जिन पे जा करके कस्टम मार्जिन पे जाना है। कस्टम मार्जिन पे जाने के बाद टॉप में आप कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं आप इसे सेटअप करेंगे। ठीक इसी तरह से लेफ्ट में आप कितना सेटअप करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं एंड राइट साइड और बॉटम साइड कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, आप इसे लिख करके इसकी सेटअप कर सकते हैं। यहीं पे देखिए गेटर पोजीशन होता है। जैसे बुक आप बाइंडिंग करवाते हैं, बुक बाइंडिंग या तो लेफ्ट साइड से आप करवाएंगे या तो टॉप साइड से करवाएंगे, 2 साइड से करवाई जाती है। तो यहाँ से मैं लेफ़्ट चुनता हूँ। लेफ़्ट चुनने के बाद अभी आप यहाँ से प्रीव्यू में देखेंगे कि अभी लेफ़्ट साइड में हमारी जो मार्जिन है ये लेफ़्ट साइड 1 इंच रखी गई है। यदि अगर आप यहाँ से गटर पोजीशन लेफ़्ट ले लेते हैं और गटर पोजीशन लेफ़्ट लेने के बाद इसके आप कुछ मार्जिन भी देना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे बुक की जो बाइंडिंग वाली जगह होती है ये उसके लिए भी पेज को कवर कर रहा है। तो यहाँ से आप अपने गटर पोजीशन को कितना देना चाहते हैं इसे आप सेटअप करेंगे। साथ ही साथ आप इसे कम भी रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन दिया गया है कि यानी आप अपने पेज को किस तरह से, पेज आपका एक ही रहेगा, आप इसे पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं यानी लंबा रूप में रखना चाहते हैं अथवा लैंडस्केप कर देंगे, पेज आपका वही रहेगा। बस ये 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। आपका पेज ये चौड़े रूप में दिखाई देगा और ये लंबे रूप में दिखाई देगा। आपको ये सभी सेटअप करने के बाद बस यहाँ से ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपकी ये पूरी सेटिंग हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारा अब ये पेज हॉरिजॉन्टल रूप में हमें दिखाई दे रहा है। आइए मैं आपको ओरिएंटेशन से भी सेट करके दिखाता हूँ। जैसे आप ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे, देखिए अभी मैंने वहाँ से मार्जिन से जाके इसको हॉरिजॉन्टल यानी लैंडस्केप किया। आप यहीं से डायरेक्ट चाहे तो ओरिएंटेशन से इसको पोर्ट्रेट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट कर देंगे तो आपका ये पेज लंबे रूप में दिखाई देगा।
इसी तरह से यहाँ पे साइज़ दी गई है। यदि अगर आप अपने पेज की साइज़ बनाना चाहते हैं तो आप अपने पेज की साइज़ को बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से नैरो कर देता हूँ ताकि मार्जिन हमें कम दिखाई दे, और यहाँ से कस्टम मार्जिन पे जा करके ये जो गटर पोजीशन दिया गया है इसको मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ। इसके बाद मैंने ओके किया। ओके करने के बाद इसको फिक्स करके यहाँ से ओके कर दीजिए। इसके बाद आपको जाना है साइज़ पे। जैसे ही आप साइज़ पे जाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेपर की साइज़ दी गई है। आपके पास जो भी पेपर उपलब्ध होगा आप वही पेपर चुनिए। जैसे यदि अगर आपके पास A4 पेपर उपलब्ध है तो आप यहाँ से A4 चुनिए। अगर आपके पास दूसरा कोई पेपर उपलब्ध है तो आप वो पेपर चुन लीजिए जिस पे आप प्रिंटिंग चाहते हैं। यदि अगर आपको यहाँ से पेपर का नाम नहीं पता है तो आप यहाँ से मोर पेपर साइज़ पे चले जाएंगे। मोर पेपर साइज़ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए पेपर का नाम दिया गया है। आप यहाँ से भी पेपर का नाम चुन सकते हैं। फिर भी यदि अगर आपको पेपर का साइज़ का नाम नहीं पता है, यदि अगर पता रहेगा तो यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट दे दी गई होगी। यदि अगर आपको पेपर साइज़ का नाम नहीं पता है तो आप यहाँ से अपने पेपर की विड्थ को माप लीजिए, और मापने के बाद उसकी विड्थ कितनी है, जैसे यहाँ से मैंने 6 इंच दे दिया, यानी जो हमारा पेपर है उसकी विड्थ 6 इंच है। और उसकी हाइट निर्धारित कर दीजिए कि उसकी हाइट कितनी है। जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो पेपर है उसकी हाइट 4 इंच और जो विड्थ है वो 6 इंच है। इसके बाद आप यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे, ओके पे करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा पेपर है इसकी यहाँ पे विड्थ 6 इंच और इसकी हाइट 4 इंच है। तो इस तरह से आपको जैसा भी पेपर बनाना है, चाहे आप छोटा पेपर बना सकते हैं, आप बड़ा पेपर बना सकते हैं। इसके लिए आपको साइज़ पे जा करके बस यहाँ से मोर पेपर साइज़ पे जाना है। यदि अगर और भी छोटा पेपर बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 4 कर लीजिए, इसके बाद आप यहाँ से 3 इंच का कर लीजिए, इसके बाद ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपका ये जो पेपर है ये एकदम बिल्कुल छोटा छोटा बन जाएगा। तो इस तरह से आप अपने पेपर की सेटअप कर सकते हैं। यदि अगर आपको पेपर का नाम पता है तो आप उसी पेपर पे क्लिक कर दीजिए जिससे आपका वही पेपर दिखाई देगा। इसके बाद आते हैं यहाँ से कॉलम्स के बारे में जानने के लिए कि यदि अगर आप कॉलम्स का प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि आपके पेपर पर या आपके कॉपी पे 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स बने होते हैं। यदि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से कॉलम्स पे जाएंगे, और कॉलम्स पे जाने के बाद आप इसे 2 कॉलम एंड 3 कॉलम भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने 3 कॉलम्स किया, 3 कॉलम्स पे करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा पेपर है ये 3 कॉलम्स में बढ़ चुका है। यदि अगर आप इस पैराग्राफ को दूसरे कॉलम में चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ से आप लिख जाना चाहते हैं दूसरे कॉलम में। इसके बाद आप यहाँ से ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक पे जाने के बाद कॉलम ब्रेक कर देंगे। जैसे ही आप कॉलम ब्रेक करेंगे, कॉलम ब्रेक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ था ये यहीं से ब्रेक होकर के हमारे दूसरे कॉलम में चला जाता है। इसी तरह से फिर इस टेक्स्ट को भी हम चाहते हैं तीसरे कॉलम में आ जाए, तो इसके लिए ब्रेक पे जाना है आपको, और ब्रेक पे जाने के बाद आपको कॉलम ब्रेक पे क्लिक करना है जिससे आपका ये जो टेक्स्ट लिखा होगा ये तीसरे कॉलम में चला जाएगा। आइए अब यहाँ से ब्रेक के बारे में अगला मैं आपको पेज ब्रेक बता देता हूँ किस तरह से पेज ब्रेक होता है। यदि अगर आप जहाँ से भी, जैसे मान लीजिए कि मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से चाहता हूँ कि ये हमारे दूसरे पेज पर दिखाई दे, तो इसके लिए आपको ब्रेक पर जाना और यहाँ से पेज ब्रेक कर देंगे। जैसे ही आप पेज ब्रेक पे करेंगे, पेज ब्रेक पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ से ये ब्रेक होकर के ये हमारे दूसरे पेज पर आ चुका है। इसी तरह से आप ब्रेक पे जा करके टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक का प्रयोग करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ब्रेक्स पे जाएंगे और टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक कर देंगे। ये टेक्स्ट हमारा यहीं से कट करके ये नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब मैं ब्रेक को यहाँ से, ये सभी आपने सीखा कि ये पेज ब्रेक किस तरह से किए जाते हैं। अब आइए मैं आपको यहाँ से सेक्शन ब्रेक के बारे में बताने वाला हूँ, किस तरह से आप सेक्शन ब्रेक का प्रयोग करते हैं। जैसे सेक्शन ब्रेक का मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ से किसी का अलग सेक्शन में उसे बांट देते हैं, जैसे कि अभी अभी आपने देखा था, मैं इसे Ctrl+Z करके पीछे लिख चलता हूँ और Ctrl+Z करके पीछे मैं लिख गया। यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ही मैंने यहाँ से इसको कॉलम में 3 कॉलम्स किया, 3 कॉलम्स पे करने के बाद ये देख सकते हैं कि हमारे पूरे पेज पर ये अप्लाई हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज पर ही अप्लाई हो लेकिन थोड़े से भाग में हो, तो इसके लिए आप यहाँ से जा करके ब्रेक पे इसको सेक्शन ब्रेक में बांट सकते हैं। आप इस सेक्शन ब्रेक को कई तरह से कर सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पेज पे भी चाहते हैं तो उसे नेक्स्ट पेज पे भी लिख जा सकते हैं। आप कंटिन्यू चाहते हैं तो कंटिन्यू भी ये सेक्शन ब्रेक कर सकते हैं। आप इवन पेज का सेक्शन ब्रेक भी कर सकते हैं। आप ऑड पेज का भी सेक्शन ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे नेक्स्ट पेज का सेक्शन ब्रेक करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने नेक्स्ट पेज का सेक्शन ब्रेक किया
आप ये देख सकते हैं कि हमारे इस पेज में यहाँ पे 3 कॉलम्स में ये हमारा डाटा बटा हुआ है, और हमारे पहले पेज में भी देख सकते हैं ये 3 कॉलम में हमारा डाटा बटा हुआ है। लेकिन अगर आप इसे चाहते हैं कि हमारे पहले पेज का डाटा अलग तरह से दिखाई दे, दूसरे पेज का यहाँ पे ये एक कॉलम्स में आपको दिखाई दे, तो आप यहाँ से कॉलम्स पे जा कर के 1 कॉलम्स कर सकते हैं, जिससे आपके दूसरे पेज का जो डाटा होगा वो आपको एक कॉलम में दिखाई देगा, और जो पहले पेज का डाटा होगा ये 3 कॉलम में आपको दिखाई देते हैं। ये कैसे संभव होता है? इसको संभव करने के लिए आपको यहाँ से ब्रेक पे जा कर के सेक्शन ब्रेक का आपने प्रयोग किया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा डाटा इसी पेज पर रहना चाहिए और सेक्शन ब्रेक कार्य भी करना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ से हमारा यहाँ से कंटिन्यू नेक्स्ट सेक्शन यानी नेक्स्ट सेक्शन एक अलग से सेक्शन बन जाए, तो इसके लिए आप यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जहाँ से आप चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट सेक्शन बने वहीं पे क्लिक करके आप यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से ये हमारा दूसरा सेक्शन है और ये हमारा दूसरा सेक्शन है। अगर आप इसे पता करना चाहते हैं कि सेक्शन ब्रेक कैसे हुआ है, तो आपने चूँकि जब यहाँ पे क्लिक करके आप जैसे ही यहाँ से ब्रेक पे जा करके सेक्शन ब्रेक यानी कंटिन्यू पे क्लिक किया, ये यहाँ से ब्रेक हो चुका है। अब अगर आप इसे अगर चाहते हैं कि ये हमें दिखाई दे, तो इसके लिए आप यहाँ से कॉलम पे जा करके 2 या 3 कॉलम्स कर सकते हैं। जैसे ही आप 2 या 3 कॉलम्स करेंगे, आप देख सकते हैं कि हमारा ये पिछला पैराग्राफ ये वाली 1 कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जहाँ से मैंने सेक्शन ब्रेक कर दिया था उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब हमें 2 कॉलम्स में भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप ब्रेक पे जा करके यहाँ से कंटिन्यू का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम जो सेक्शन ब्रेक करें वो वाली इवन पेजेस पे हो, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका डाटा दूसरे पेज पर है तो वहाँ से वो ब्रेक होकर के चौथे पेज पर डायरेक्टली पहुँच जाए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा जो डाटा पहले पेज पर है वो डायरेक्टली तीसरे पेज पर चला जाए, या तीसरे पे है तो 5वें पे, 5वें पे है तो 7वें पे, तो इसके लिए आप यहाँ से ऑड पेज का प्रयोग करेंगे। जैसे ही ऑड पेज पे क्लिक किए, आप ये देख सकते हैं हमारा पहले पेज का डाटा ये तीसरे पेज पर आ चुका है। इसी तरह से अगर आप इसे फिर से ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक पे जा करके अगर आप ऑड पेज ब्रेक करते हैं, तो ऑड पेज ब्रेक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारा डाटा अब चौथे पेज पर ना जा करके ये डायरेक्टली 5वें पेज पर चला जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप ब्रेक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वो भी ब्रेक का इस्तेमाल अगर आप इवन पेज करना चाहते हैं, तो ये दूसरे पेज का डाटा चौथे पेज पे, और चौथे पेज का डाटा छठे पेज पर, और छठे पेज का डाटा 8वें पेज पर, यानी जो सम पेजेस के डाटा होंगे वो सम पेजेस पर चलेंगे, जो ऑड पेजेस के डाटा होंगे वो ऑड पेजेस पर चलेंगे। तो इस तरह से आप इन सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको यहीं से लाइन नंबर के बारे में बता देता हूँ, किस तरह से आप लाइन नंबर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं इसे Ctrl Z करके वापस आ गया हूँ। यहाँ से अगर आप लाइन नंबर का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इन लाइनों को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप यहाँ से लाइन नंबर पे, यदि अगर आप नन का प्रयोग करेंगे तो आपके पेज पर किसी भी प्रकार का लाइन नंबर नहीं लगा होगा। यदि अगर आप यहाँ से कंटिन्यू करते हैं तो कंटिन्यू देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से आपके लाइन नंबर लग जाएंगे। अगर आप लाइन नंबर पे जा कर के रीस्टार्ट ईच पेज, यानी जितने भी आपके पेज हों, अगर आप एक नया पेज लेते हैं उस पे भी अगर आपको दूसरी तरह से ये नंबरिंग स्टार्ट हो जाए, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से 1 से लेकर के यहाँ तक 12 तक है। अगर मैं इसे यहाँ पे क्लिक करके, और क्लिक करने के बाद इनसाइड पे मैंने आपको बताया था पेज ब्रेक, यदि अगर मैंने पेज ब्रेक कर दिया तब भी आप ये देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे ये 14 से स्टार्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं यहाँ से ये हमें जो लाइन नंबरिंग है वो 1 से स्टार्ट हो, तो इसके लिए आप पेज लेआउट पे जा करके लाइन नंबर पे यहाँ से रीस्टार्ट इस पेज पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके जितने भी पेज होंगे उस पे जो लाइन नंबरिंग स्टार्ट होगी वो 1 से स्टार्ट होगी, यानी शुरुआत से होगी। तो इसी तरह से लाइन नंबर पे जाने के बाद रीस्टार्ट ईच सेक्शन, यानी आप जितने भी सेक्शन बनाए होंगे हर एक सेक्शन पे अलग से नंबरिंग स्टार्ट हो, इसके लिए आप यहाँ से लाइन नंबर पे जा कर के रीस्टार्ट ईच सेक्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अभी तक तो एक ही सेक्शन है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करके ब्रेक पे जा करके यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ, इसके बाद ये हमारा दूसरा सेक्शन बन जाएगा। लेकिन फिर भी जो आपकी लाइन नंबरिंग है वो देख सकते हैं कि 12 के बाद यहाँ पे 13 दिखाई दे रही है। हम चाहते हैं कि यहाँ से जो हमारी लाइन नंबरिंग है वो नए सिरे से स्टार्ट हो, तो आपको लाइन नंबर पे जाना है, और लाइन नंबर पे जाने के बाद रीस्टार्ट इस सेक्शन पे क्लिक करना है, जिससे आपका यहाँ पे नए सेक्शन से ये नया नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से लाइन नंबर पे जा करके इन सभी का
प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप लाइन नंबरिंग ऑप्शन पे जाना चाहते हैं तो लाइन नंबरिंग ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। यहाँ से सेक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं, कंटिन्यू या न्यू कॉलम, न्यू पेज, इवन पेज, ऑड पेज, जैसे भी आप अपने सेक्शन को ब्रेक करना चाहते हैं, जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं आप वही चुनेंगे। इसके बाद यहाँ से हेडर एंड फुटर के लिए सेटिंग दी गई है। जैसे हेडर एंड फुटर में आप डिफरेंट दिखाना चाहते हैं ऑड एंड इवन पेज पे, यानी इवन पेज पे अलग दिखाई दे और ऑड पेज का अलग हेडर फुटर दिखाई दे, तो आप इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। डिफरेंट फर्स्ट पेज पर अलग दिखाई दे, इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरा बेहतर तरीके से बताया था कि डिफरेंट ऑड एंड इवन क्या होते हैं, डिफरेंट फर्स्ट पेज क्या होते हैं, किस तरह से आप इसके हेडर फुटर को अलग दिखा सकते हैं। यदि अगर आपको इसके बारे में नहीं जानकारी है तो आप हमारी पिछली वीडियो हेडर एंड फुटर वाली ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए हेडर के लिए आप कितना स्पेस देना चाहते हैं इसको आप सेटअप करेंगे, फुटर के लिए कितना स्पेस देना चाहते हैं इसे आप सेटअप करेंगे। आप यहाँ से चाहे तो लाइन नंबरिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेज का वर्टिकल अलाइनमेंट दिया गया है कि आप इसे वर्टिकल अलाइनमेंट कहाँ से करना चाहते हैं, तो ये टॉप दिया गया है। अप्लाई टू दिस सेक्शन में जैसे लाइन नंबर आप लगाना चाहते हैं तो लाइन नंबर पे जा करके आप यहाँ से कितने से स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपका जो लाइन नंबरिंग है वो 1 से ना स्टार्ट हो करके अलग से स्टार्ट होता है। जैसे मैं यहाँ से 41 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद काउंट बाई अगर आप 1 रखेंगे तो इसका मतलब 41 के बाद 42, 43 इस तरह से आएगा। अगर काउंट बाई आप यहाँ से 2 कर देंगे तो इसका मतलब 41 के बाद 42 ना आकर के डायरेक्टली 43 आएगा, यानी 2 की काउंट बाई से चलता है। आप इस नंबरिंग को रीस्टार्ट इस पेज चाहते हैं या रीस्टार्ट इस सेक्शन चाहते हैं या कंटिन्यू चाहते हैं, तो आपको जैसा भी करना होगा आप कर सकते हैं। मैंने इनके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि यदि अगर आप प्रत्येक पेज से लाइन नंबरिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यदि अगर आप प्रत्येक सेक्शन से नई लाइन नंबरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू का मतलब जहाँ पे मैंने क्लिक किया वहीं से एक लाइन नंबरिंग स्टार्ट हो जाए, तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से मैं रीस्टार्ट इस सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ से मैंने ओके किया। ओके पहले यहाँ से आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ से आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारी लाइन नंबरिंग है ये स्टार्ट हुई है 41 से 42, 43 इस तरह से। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि 41 और 43 आपको नहीं दिखाई दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? कारण ये है कि जब आप लाइन नंबरिंग ऑप्शन पे जाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन नंबरिंग पे मैंने काउंट बाई 2 किया है। अगर यहाँ पे आप 1 कर देते हैं, 1 करने के बाद ओके करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं, तो ये 41, 42, 43 आपको सही क्रम में दिखाई देंगे। इसी तरह से आप लाइन नंबरिंग पे जाने के बाद यहाँ पे जब लाइन नंबरिंग पे जाते हैं तो आपको ये बॉर्डर्स भी मिलते हैं जिसके बारे में मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आप हमारी पिछली वीडियो को ज़रूर देखिए जिसमें बॉर्डर एंड शेडिंग के बारे में यहाँ पे मैंने बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग इन तीनों के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हूँ। आप वहाँ से जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद आइए मैं आपको यहाँ से हाइफनेशन के बारे में बताता हूँ। हाइफनेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट लिखने के बाद यदि अगर आप इसे यहाँ से जस्टिफाई का प्रयोग करते हैं तो जस्टिफाई का प्रयोग करने से होता क्या है कि आपका ये टेक्स्ट पूरी तरह से तो जस्टिफाई हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बीच में स्पेसिंग अधिक छूट जाती है। तो इसे आप यहाँ से हाइफनेशन पे यदि अगर नन कर देंगे तो किसी भी प्रकार का हाइफनेशन नहीं लगेगा। अगर आप ऑटोमेटिक पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ था गैलरी में GAL यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद हाइफनेशन लगा और LERY यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप हाइफनेशन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हाइफनेशन पे अगर ऑटोमेटिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन यदि अगर आप मैनुअली हाइफनेशन लगाना चाहते हैं तो आप मैनुअल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे गैलरी में GAL लगा हुआ था, हम चाहते हैं कि नहीं डबल L तक हमें यहाँ पे दिखाई दे, ERY यहाँ पे दिखाई दे, तो आप यहाँ से L के बगल में क्लिक करेंगे। इसके बाद यस कर देंगे। यस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं GALL आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से ऑलवेज को भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि ALW हमें दिखाई दे या ALWA दिखाई दे, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ तक आप चाहते हैं। इसके बाद यस करेंगे। ये देखिए मैनुअली सेट किया जा रहा है। तो इस तरह से आप अपने हाइफनेशन को मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑटोमेटिक भी इसको चला सकते हैं। नन कर देंगे तो किसी भी प्रकार का हाइफनेशन नहीं लगा होगा। तो सो आई होप दोस्तों कि अब आपको ये मार्जिन, साइज, कॉलम्स, ओरिएंटेशन, ये ब्रेक,
लाइन नंबर, हाइफनेशन, इन सभी के बारे में आपको पूरी अच्छी जानकारी मिली होगी। यदि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।